रुबाई में अजीब सवाल उठाया है। कहते हैं खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है? ये सूरज जो है इस शाम में कहां डूब जाता है, किधर चला जाता है? खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है? रोशन है दबीर पे जहां जाता है। मगरिब की ही जानिब तो है कब्रे हैदर। मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। क्या ख्याल पेश किया और कितनी सच्चाई है इसके अंदर। कहते हैं मगरिब ही की जानिब तो है कब्रे हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता। ये शम्मा जलाने को वहां जाता। ये ख्याल, ये फिक्र, ये बुलंदी, ये मेराज फिक्र की, ये शऊर की बुलंदी, ये यूं नहीं अता होती। ये उस वक्त होती है कि जब मवद्दत अहले बैत रगो रेशे के अंदर हल हो जाए, जब बदन का एक एक तार। रुबाई मशहूर हुई पूरे लखनऊ के अंदर, लखनऊ की सरजमीन से बाहर निकली, सबको पता चला क्या कह दिया नज़ीर ने। लोग आए अनीस के चाहने वाले। मैंने अर्ज किया कि अगर मुकाबला बोझ और हसद ना हो इसके अंदर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई हम आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीछे हटाए बगैर। हमारा मकसद आपको पीछा करना नहीं है, बल्कि हम ज्यादा मेहनत करके आपसे आगे बढ़ जाएं। चुनाचे अनीस के चाहने वाले आए और उन्होंने आगे कहा कि क्या कह दिया मिर्जा साहब ने। कहा क्या कहा, सुनाओ। खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है? बात आ गई, शम्मा जलाने को वहां जाता है। अच्छा, कुछ देर जनाब अनीस मुस्कुराते रहे और उसके बाद कहा कि सुनो, हमने भी कुछ कहा। का रोजे पर जो बारियाब हो जाता है, जो ज़ाहिर हुसैन बन जाता है, वो खल्क में इंतखाब हो जाता है। वो खल्क में इंतखाब हो जाता है। मगरिब में जो डूबता है आफताब, मगरिब में जो गुरूब होता है, खुर्शीद जो मगरिब में। एक मरतबा सलावत पढ़े तो अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में। शब को जलता है जो कब्र सरवर पे चराग, शब को जलता है जो कब्र सरवर पे चराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है। रात को वहां चराग जलता है, वही आफताब। तो अजीजों, आसान मरहले नहीं है, ये उस वक्त मुमकिन है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक शायर होना, एक खतीब होना, एक आलिम होना। और इसका अगर चाहे वाकई तौर पर तो अपने अशार से इनकलाब ला सकता है। ये शेर करबला की तर्जुमानी करते हैं, ये शेर शऊर को रोशनी अता करते हैं, ये शेर कल्ब और रूह को जिला बख्शते हैं, ये शेर अहले बैत के पैगाम को आगे बढ़ाते हैं। ये शेर सदाए हलमिल का सही जवाब है। ये शेर मवद्दत के कतरे बनकर खून में हल हो जाते हैं। ये शेर इनकलाबी फिक्र और इनकलाबी किरदार पैदा करते हैं। ये शेर अगर वाकई तौर पर, मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैंने रोक दिया, लीजिए गुफ्तगू को, फिर किसी मौके पे बात आगे बढ़ेगी। मगर इतना समझ लीजिए कि जब तक उनकी तरफ से तायीद न हो, कोई एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। एहतराम किया कीजिए शोराए अहले बैत और खुतबा और जाकिरीन और उलमा, और एहतराम किया कीजिए खुद अपना। अजीब बात कह रहा हूं मैं, एहतराम किया कीजिए खुद अपना, इसलिए कि आप क्या हैं, आपको खुद अपनी कदर और कीमत का अंदाजा नहीं है, खुद कदर और कीमत का अंदाजा नहीं। इस फर्श पर आ गए, हर एक को ये, आप वो हैं कि जिसके लिए कायनात के सबसे सच्चे रसूल ने, सबसे बड़े रसूल ने अपनी बेटी से वादा किया है। मैं ये जुमला हमेशा कहता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं इस पर मसाइब पर आने के लिए कि ये मत देखिए दूसरी कौमें कहां जा रही हैं, इसलिए कि वो सब दुआए फातिमा ज़हरा नहीं है। हम खुद अपना एहतराम करने लगेंगे अगर हमें ये एहसास रहे कि हम दुआए सैयदा कायनात हैं, हम दुआए फातिमा ज़हरा। एक बाप ने जो अपनी बेटी से वादा किया है,
आज उस वादे को वफा करने के लिए आप यहां मौजूद हैं। वकार साहब का पूरा खानवादा मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। ये अब जब याद वकार जरूर लिखा हुआ है, लेकिन याद वकार में क्या होगा? याद वकार में ये बावफा अफराद हैं, वकार का तस्करा नहीं करेंगे, बल्कि जिसकी मोहब्बत ने वकार को वकार बना दिया, ये उसका तस्करा करेगा। उनकी मुसीबत नहीं बयान होगी, मुसीबत उसकी बयान होगी कि जिसकी मुसीबत बयान करते करते इस शायर अहले बैत की जिंदगी गुजर गई। हक नहीं अदा कर सकता इंसान, कैसे हक अदा करेगा? मैं तो हमेशा ये कहता हूं, ये भी न कहो कि हमने हक अदा करने की कोशिश की, इसलिए कि अगर हम ये कहें कि हक अदा करने की कोशिश की तो इससे भी इस बात का पहलू निकलता है कि हमने कोशिश की। तो अजब नहीं कि जब हम ये कहें तो पलट के मादर हुसैन पूछ लें कि तुमने हक अदा करने के लिए क्या किया। है कोई जवाब मेरे पास, आपके पास? क्या कहेंगे आप? हमने हक अदा करने के लिए क्या किया? हमें ये जुमला कहने का हक भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि हमने आपके बेटे के नाम पर सबीलें लगाई, हमने नजर का एहतमाम किया, हमने खाने खिलाए, मगर ये भी न कहिएगा इसलिए कि पलट के अगर शहजादी ने पूछ लिया कि सबील तुमने लगाई, पानी तुम्हारे बच्चों ने पी लिया, मेरा असगर तो फिर भी प्यासा रह गया। नजर तुमने दी मगर नजर दे के तुमने खुद खा लिया, मेरी ज़ैनब तो कैद खाने में बैठ के नमाज पढ़ती रही। तो होगा कोई जवाब हमारे पास? यकीनन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा और क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं भाई? आप ये कह सकते हैं हमने मातम किया, हमने आंसू बहाए, मगर ये भी न कहिएगा कि हमने आंसू बहाए इसलिए कि अगर पलट के बीबी ने पूछ लिया तुझे बड़ा दावा है अपने आंसुओं का, बड़ा कंट्रोल है अपने आंसुओं पर, तू इन्हें अपनी मर्जी से बहा सकता है। अच्छा 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले कोई अपना चाहने वाला मरा होगा, शायद बाप दुनिया से गया हो, शायद माँ दुनिया से गई। जब वो गए थे तो आलम क्या था? हम तड़प तड़प के बेकरार होकर कह रहे थे तुम्हारे बाद दुनिया तारीख है, तुम्हारे बाद जिंदगी पे खाक है। 5 साल गुजर गए, क्या 5 साल के बाद वैसे रो सकते हैं? रो सकते हैं वैसे? जबान फातिहा पढ़ सकती है, मगर कुरान खानी तिलावत के अलावा अगर कहें कि वैसे रो के दिखाओ तो नहीं रो सकते। क्यों? इसलिए कि वक्त की हवाओं ने आंसुओं के सोतों को सुखा डाला, अब आंखों ने रोने से इनकार कर दिया। अजीजो 5 साल पहले अपने मरने वाले पर नहीं रो सकते, अगर 1400 बरस पहले के शहीद पर आज भी रो रहे हैं तो ये किसी माँ की अमानत है जो इन आंखों में महफूज है। ए बीबी आप पर सलाम, आपकी औलाद पर सलाम। अज़ादारों सलाम करने के लिए बस मैंने खत्म कर दी गुफ्तगू, मगर कि सलाम करने का भी अपना अंदाज है। लीजिए जब शायर की बात हुई तो शायर पर ही बात खत्म कर दूं। एक लखनऊ के अजीम शायर गुजरे जनाब खबीर लखनवी। खबीर मरसिया कह रहे हैं, और मरसिया है शहादत इमाम हुसैन से मुताल्लिक। इमाम की शहादत का तस्करा करते हुए बेचैन हैं कि कैसे उस कैफियत को नज्म करूं कि जब फातिमा का लाल जमीन करबला पे अकेला था, न बेटे थे, न भांजे थे, न भतीजे थे, लाशों पर लाशें लाने की वजह से इमाम थक चुके थे, जख्मों से खून उबल उबल के बह रहा था। अली अकबर की शहादत आंखों की बीनाई ले जा चुकी थी, अब्बास के मरने से कमर खमीदा हो गई थी, ठोकरों पर ठोकरे खाते थे। कभी कहते थे ए मेरे शेरों तुम कहाँ हो, कल तक तो कस्में खा रहे थे, आज मेरी आवाज पर जवाब नहीं देते। कभी कहते थे ए अब्बास भाई को तन्हा छोड़ के चले गए। अजीब कैफियत थी। ये सारी कैफियत अपने तस्वुर में रख के जनाब खबीर लखनवी मरसिया कह रहे हैं। मरसिया कहते कहते उस मरहले पे आ गए कि जब हुसैन जुलजना पे अकेले थे। वो अजीब कैफियत थी, मैं कैसे बयान करूं। इमाम ज़माना सलाम करते, मेरा सलाम मेरे उस जद पर जो न जीन पर था न जमीन पर था। अरे ये एक जुमला ही काफी है गिरिया के लिए। न जीन पर था न जमीन पर था, फिर कहा थे अरे कन सातों तक तीरों पर जिस्म मुअल्लक था।
अजीब कैफियत थी, जंग कर चुके थे, दुनिया को बता चुके थे। क्या जंग की हुसैन ने, खुदा की कसम कि हुसैन की जंग से पहले दुनिया अली की शुजाअत की मिसालें देती थी, लेकिन एक भूखे प्यासे ने जब लश्कर यजीद पर नजर डाल के कहा तुम मुझे मजबूर समझते हो, अच्छा तो लो एक प्यासे की जंग देखो, एक भूखे की जंग देखो, जिसका बेटा मार डाला उसकी जंग देखो, जिसके भतीजे की लाश के टुकड़े कर दिए उसकी जंग देखो, जिसका बराबर का भाई छीन लिया उसकी जंग देखो। ये कह के जो हुसैन ने हमला किया तो मैमना को मैसरा पे पलट दिया, कल्बे लश्कर तक उतर गए, फौजें पुकार रही थी हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता, तलवार रोको। एक मर्तबा मख्तल का रुख किया, अली अकबर मेरा लाल देखो ये तुम्हारा वास्ता दे रहे हैं, ये मेरे शेर मेरे बेटे तुमने मेरी जंग नहीं देखी। अजीजों जंग करते करते दरिया पे आ गए, दरिया के किनारे देखा अली की तस्वीर, बाजू कटाए जमीन पे सो रहा है। एक मर्तबा रकाबों पे जोर दे के उठे, आवाज दी अब्बास, अब्बास, कोई जवाब ना आया तो कहा मेरे शेर क्या मुझसे नाराज हो गए जो जवाब नहीं देते? फिर कहा मैं समझ गया तुम मुझसे क्यों नाराज हो, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत नहीं दी। अच्छा मेरे भाई लो ये हमला तुम्हारी तरफ से करता हूं। अब जो हमला किया तो अजीजों ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार नहीं मौत की चक्की चल रही है। अब जो आए तो जुलजना पे आके सुस्ताने लगे, आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया। भाई यहाँ पे खबीर पहुंच गए, अब लिख रहे हैं क्या लिखा, ये कैफियत लिख रहे हैं, रो रहे हैं तड़प रहे हैं और ये कैफियत लिख रहे हैं। तीरों पे तीर आ चुके बस ऐ हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके बस ऐ हुसैन बस, लाशों पे लाश ला चुके बस ऐ हुसैन, हम तुमको आजमा चुके बस ऐ हुसैन बस। अरे बड़ी बात है, बड़ी बात। जब नबियों पे इम्तिहान बहुत गुजरते थे कहते थे मालिक बस कर दे, अब इम्तिहान नहीं दिया जाता, या अल्लाह कह रहे हुसैन बस हमने तुम्हें आजमा लिया, अब वापस आ जाओ। यहां तक तो पहुंच गए खबीर, इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या लिखूं, इसलिए कि इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा। खबीर परेशान है, यहां तक कि आंख लग गई इसी फिक्र में, देखा कि ख्वाब में हुसैन तशरीफ लाए हैं, सर से लेकर पैर तक जख्मों से चूर है, पूरा बदन खून में डूबा हुआ है, तीरों से जिस्म छलनी है। एक मर्तबा का खबीर तुम रुक क्यों गए, बैठ लिखो, इस बंद को मुकम्मल करो। का मौला समझ में नहीं आता, मेरी फिक्र ने दम तोड़ दिया, अब इसके आगे नहीं लिख सकता। का तुमने क्या लिखा? का मैंने लिखा तीरों पे तीर आ चुके बस है हुसैन बस। का खबीर तुमने सच लिखा, मेरे जिस्म पे कोई जगह ऐसी न थी कि जहां तीर न हो। का जख्मों पे जख्म आ चुके। का हाँ, अरे एक एक जख्म पे कई कई जख्म थे। लाशों पे लाश ला चुके। का सच लिखा, हम तुमको आजमा चुका। मौला इसके बाद नहीं लिखा जाता, समझ में नहीं आ रहा, अब सुना रहा हूं और खत्म कर रहा हूं बात को। का इसके आगे मैं लिखवाता हूं, लिखो। खबीर तड़प गए, एक मर्तबा कलम उठाया, का मौला बिस्मिल्लाह। का तुमने लिखा हम तुमको आजमा चुके बस ऐ हुसैन बस, लिखो इसके आगे मैं लिखाता हूं, सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए। अरे कहां सूखी हुई रगी है, कहां कुंद खंजर, सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अब इसके आगे सज्जाद के इम्तिहान होंगे, बेरदा बीवियां होंगी, नाकों की मिहार, दरबार शाम, जिंदान शाम, बाजार शाम, गले में तो सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे इलाहा इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माबूद अहले बैत के चाहने वाले जहाँ जहाँ हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा इस जिक्र के सदक़े में मरहूम जनाब वक़ार नगरी साहब के दर्जात को बुलंद फरमा दे। बारे इलाहा उनके
बार इलाहा उनके तमाम अहल खाना को सब्र जमील इनायत फरमा। माबूद ये बहुत बड़ा कौमी खसारा है, बार इलाहा अपनी निगाह इंतखाब से कोई नेमुल बदल हमें इनायत फरमा। बार इलाहा जहाँ मकामात मुक़द्दसा पर जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के अंसार रिज़वान में शुमार फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम रज़ा अली बेग वक़ार नगरी इब्न निसार नगरी की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली